दोस्तों, हमने पिछले भाग के अंतर्गत खिलाफत का जो विघटन था और जो नवीन राजवंशों का उदय हो रहा था, और उसके बाद में हमने देखा था कि सेल्जुक तुर्कों के आधिपत्य के अंतर्गत जो है वो वहाँ पर अब पुनः एक संगठित इकाई और एक सैनिक शक्ति का जन्म हो चुका था। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि उस सैनिक शक्ति का ईसाइयों के साथ में युद्ध होता है, जिसे हम विभिन्न धर्म युद्धों का नाम देते हैं, और उन धर्म युद्धों के अंदर किस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं वो हम आज के पाठ के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपना धर्म युद्धों का इतिहास। यहाँ पर एक सन लिख रखा है, इसको आप नोट कर लेना, याद कर लेना। ये जो धर्म युद्धों का काल है, सीधा सीधा आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाएगा। कौन से हो गया? 1095 ईस्वी से लेकर के और 1291 ईस्वी तक होने वाले जो विभिन्न धर्म युद्ध है, ये लगभग 7 से 8 युद्ध हुए हैं मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच में। किस प्रकार से हुए अभी हम इनको समझेंगे। इनके कार्य को और इस युद्धों को हम क्या कहते हैं? धर्म युद्ध कहते हैं। 1095 ईस्वी से लेकर के 1291 ईस्वी तक का काल। अब हम समझते हैं कि ये धर्म युद्ध क्या है और धर्म युद्ध किस प्रकार से प्रारंभ हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा है कि इस्लाम और खिलाफ में कौन है? पुस्तक वाले लोग। तो ये पुस्तक वाले लोग क्या है, इसको समझते हैं जरा। देखिए, अगर हम बात करें प्रारंभिक संबंधों की, हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक संबंधों की। किसके प्रारंभिक संबंध की बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायियों के प्रारंभिक संबंध की बात करेंगे। तो इस्लाम वाले जो लोग हैं, ये इनको पुस्तक वाले लोग, या जिसको कहते हैं अहल अल किताब, क्या कहते हैं? अहल अल किताब इनको कहा जाता था। ठीक है, तो ये अहल अल किताब लोग जो है, इनके लिए इन्होंने ये नाम दिया है। क्यों नाम दिया? देखिए, ये जो ईसाई धर्म के लोग हैं, कौन से लोग हैं? ईसाई धर्म के अनुयायी जो है, अपने साथ में एक ग्रंथ रखते हैं, पुस्तक रखते हैं। क्या रखते हैं? एक ग्रंथ या पुस्तक। और उस पुस्तक का नाम क्या है भाई? उसका नाम है न्यू टेस्टामेंट। क्या नाम है? न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, इसको हम इंजिल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इंजिल। ठीक है, यही इसी का ही नाम है, या न्यू टेस्टामेंट कहो, इंजिल कहो, एक ही बात है। तो ये अपने साथ में एक धर्म ग्रंथ रखते हैं, अपना एक पुस्तक रखते हैं, जिसको हमने नाम दिया है न्यू टेस्टामेंट। और इस पुस्तक को अपने पास रखने के कारण जो है, इन लोगों ने, इस्लामिक संप्रदाय वाले लोगों ने इनको क्या नाम दिया है? अहले अल किताब नाम दिया है, या पुस्तक वाले लोग के नाम से इनको जानते हैं। अब इनका जो प्रारंभिक संपर्क हुआ है, प्रारंभिक रूप में जब ईसाई इस्लामिक साम्राज्य के क्षेत्र में आए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लेना, जो हम बात करेंगे कि इस्लामिक क्षेत्र, यानी कि उसमें बाइजेंटाइन साम्राज्य अर्थात रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था, उसका भी काफी सारा जो हिस्सा है वो अब इस साम्राज्य में शामिल हो चुका है। इसके अलावा काफी बड़ा जो फैला हुआ क्षेत्र है, जो हमने पिछली क्लास में बात करी कि सेल्जुक तुर्कों का जो साम्राज्य है वो पूरा। तो इस्लामिक साम्राज्य के अंतर्गत जो है, ये लोग जब आते हैं सर्वप्रथम, तो ये या तो व्यापारी के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? व्यापारी के रूप में आते हैं। या फिर ये तीर्थ यात्री के रूप में आते हैं। इनके यहाँ किसके रूप में आते हैं? तीर्थ यात्री के रूप में। हमने बात कर ली है कि जो फिलिस्तीन और जो जेरूसलम का क्षेत्र है, वो अभी इस्लामिक साम्राज्य के अधीन में आता है। तो जेरूसलम और फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन क्षेत्र जो है ईसाइयों के लिए एक श्रद्धा का क्षेत्र रहेगा। हम समझेंगे आगे क्यों। तो उन क्षेत्रों के अंदर ये तीर्थयात्री के रूप में, या व्यापारी के रूप में, या फिर यात्रियों के रूप में, ठीक है, विभिन्न यात्रा पर्पज के उद्देश्य से ये जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इन लोगों को यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्या प्रदान की जाती है? सुरक्षा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? इस्लामिक शासकों के द्वारा। तो यहाँ तक अगर हमने बात करी, तो इसमें तो हमें कहीं पर भी कोई तनाव का कारण नजर नहीं आया है। लेकिन आगे चल कर के यहाँ पर कुछ ऐसी विशेषताएं उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? दोनों संप्रदायों के बीच में तनाव की स्थितियाँ बढ़ती है, जिसमें हमने कारण लिखे हैं। फिलिस्तीन का कारण, कुछ जातियों के नाम, और फिर एक आंदोलन का नाम लिखा है। तो हम इन तीनों को जो है वो डिटेल से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फिलिस्तीन का क्या मुद्दा रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें, तो पहला कारण हमारे सामने आता है फिलिस्तीन। ये जो क्षेत्र है, फिलिस्तीन का क्षेत्र, ये इन दोनों के बीच में, दोनों संप्रदायों के बीच में टकराव का एक प्रमुख कारण बना है। क्यों बना है? देखिए, इस फिलिस्तीन पर आधिपत्य जो है वो अभी किसका है? वो है इस्लाम का। किसका है? इस्लामिक संप्रदाय का है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आधिपत्य तो हो गया भैया इस्लाम संप्रदाय का, ठीक। लेकिन ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को धार्मिक रूप से, कौन से रूप से? धार्मिक रूप से यहाँ पर श्रद्धा का क्षेत्र माना है। किसने? ईसाई धर्म के लोगों ने, ईसाई अनुयायियों ने। क्यों माना है? क्योंकि जो ईसा मसीह है,
इनके पुनर्जीवन की जो बात है, उनके पुनर्जीवन की जो कथा है, वो कथा कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है? वो कथा फिलिस्तीन से जुड़ी हुई है। इसलिए ये फिलिस्तीन को होली लैंड के नाम से जानते हैं, अर्थात पवित्र भूमि के नाम से जानते हैं। तो ये फिलिस्तीन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और जो धर्म युद्ध होते हैं वो फिलिस्तीन और इनके आसपास का जो क्षेत्र है उसी को अपने कब्जे में रखने के लिए दोनों जो संप्रदाय आपस में युद्ध करेंगे। तो पहला कारण हो गया फिलिस्तीन की प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, सेकंड देखिए, ये जो क्षेत्र है, जो फिलिस्तीन जेरूशलम का जो क्षेत्र है, यहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, यहाँ पे मुस्लिम भी है, यहाँ पे मुस्लिम है। दूसरा हम बात करते हैं, यहाँ पे यहूदी भी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे नॉर्मन जाति के लोग भी है। ठीक है, यहाँ पे स्लाव जाति के लोग भी है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो हंगरी से आकर के यहाँ से बस गए हैं, तो हम कह देते हैं हंगरी वासी भी यहाँ पर जो है वो निवास कर रहे हैं। तो अब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, यूरोप के जो ईसाई वर्ग के लोग हैं, कौन से और लोग हो गए यहाँ पर? ईसाई वर्ग के लोग। ठीक है, अब ये ईसाई वर्ग के लोग क्या करते हैं, इन्होंने नॉर्मन, स्लाव, हंगरीवासी जो अन्य छोटे छोटे यहाँ पर संप्रदाय थे, इन संप्रदायों का ईसाई धर्म के अनुयायियों ने क्या कर लिया, इनका ईसाईकरण कर लिया। ईसाईकरण का मतलब जानते हो ना, ईसाई बना लेना। ठीक है, तो इन्होंने इनका क्या कर दिया, ईसाईकरण कर दिया। तो अब मुख्य रूप से देखा जाए तो ईसाइयों का जो सामना है वो वास्तविक रूप से अब किसके साथ में होने लग जाएगा भैया? किसके साथ में? मुस्लिमों के साथ में होने लग गया। अर्थात यहाँ पर जो विभिन्न समुदाय थे उनको अपने अधीन कर लिया ईसाइयों ने। अब जो है मुख्य टक्कर किसके बीच में? दो ही संप्रदाय यहाँ पर शेष बच रहे हैं, जो बड़े बड़े संप्रदाय हैं। वो कौन से हो गए? एक तो मुस्लिम हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? ईसाई हो गया। तो दो कारण तो हमने देख ली, फिलिस्तीन का अधिकार और जो यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर जो अन्य छोटी छोटी जातियां थी उनका ईसाईकरण प्रारंभ कर दिया। तो अब जो है वो मुस्लिम धर्मानुयायी और ईसाई धर्मानुयायी, इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तीसरा कारण देखते हैं, एक आंदोलन है पीस ऑफ गॉड आंदोलन। ये क्या चीज है, इसी को समझ लेते हैं। देखिए, तीसरा कारण हमने यहाँ पर लिखा है पीस ऑफ गॉड आंदोलन। ठीक है, पीस ऑफ गॉड आंदोलन, या इसको कहते हैं ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय शांति आंदोलन। ठीक है, ये नाम भी हमें देखने को मिलता है, कई जगह पे ये लिखा हुआ होता है। अंग्रेजी में ये कहते हैं, हिंदी में ये कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये समझते हैं ईश्वरीय शांति आंदोलन क्या है। तो जो ईसाई संप्रदाय थे, जो ईसाई धर्म का क्षेत्र था, जो ईसाइयों का यूरोपियन साम्राज्य था, वहाँ पर सामंतवाद है। वहाँ पे क्या है? सामंतवाद चल रहा है। और ये जो सामंत है, ये सामंत जो है आपस में टकराव की स्थिति में बने रहते हैं, युद्ध की स्थिति इनके अंदर लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए, इस युद्ध की स्थिति को, आपस में ईसाई से ईसाई टकराने की जो स्थिति बन रही है उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो आंदोलन चलाया गया है वो ईश्वरीय शांति आंदोलन या पीस ऑफ गॉड कहलाता है। क्या यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि भाई चलिए आपको आपस में लड़ना है ना तो लड़िए, लेकिन कुछ चीज़ों का, कुछ नियमों का, कुछ शर्तों का पालन कीजिए। बोलिए शर्तें क्या हैं? तो इन्होंने शर्तें क्या रखी? देखिए, एक तो शर्त रखी क्षेत्र के संबंध में, इसको समझते हैं अभी। एक इन्होंने शर्त रखी समय के संबंध में, और एक शर्त रखी यहाँ पर वर्ग के संबंध में। कैसे हैं? देखिए, क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि जो पूजा स्थल हो, जहाँ कर कोई भी समुदाय का, धर्म का पूजा स्थल हो, तो उस पूजा स्थल के पास में सैनिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। कहाँ पर नहीं होनी चाहिए? पूजा स्थल के पड़ोस में या आसपास जो है वो इन्होंने क्या कर दी? सैनिक हिंसा वर्जित कर दी। ठीक है, इसका पालन सबको करना पड़ेगा, जितने भी सामंत हैं, जितने भी यहाँ पर जो शासक बन रहे हैं उन सबको। इसके अलावा देखिए, इन्होंने एक समय तय किया कि जो कैलेंडर है, जो इनका कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, उस कैलेंडर के प्रमुख जो त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है या कोई उत्सव है, तो उस त्यौहार का जो दिन है, जो उत्सव का दिन है, उस दिन कोई भी सैनिक हिंसा नहीं की जा सकती। सैनिक हिंसा को वर्जित कर दिया गया। वर्ग की बात करें तो कुछ वर्ग जैसे कि पादरी वर्ग या आम जन, या कौन से हो गए? आम जन, इनके ऊपर भी क्या नहीं की जा सकती? सैनिक हिंसा कभी भी नहीं की जा सकती। तो कुल मिलाकर के ये क्षेत्र निर्धारित किए, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया? यहाँ पर इन्होंने सैनिक हिंसा
यहाँ पे सैनिक हिंसा को इन्होंने क्या कर दिया, वर्जित कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो ये था आपका देखिए पीस ऑफ गॉड आंदोलन। इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर इन सामंतवाद के टकराव को रोकने के लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ नियम बनाए, जैसे क्षेत्र, अर्थात अगर कोई पूजा स्थल है तो उसके आसपास युद्ध नहीं होगा, अर्थात सैनिक हिंसा नहीं होगी। एक कैलेंडर के प्रमुख त्योहार जो उत्सव है उस दिन आपस में कोई जो है वो सैनिक हिंसा नहीं होगी। पादरी वर्ग और आम जन का जो वर्ग है, सैनिक हिंसा इनके खिलाफ में नहीं हो सकती, और इसका पालन जो है इन सभी सामंतों को अर्थात यहाँ की शक्तियों को करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आंदोलन से यहाँ पे क्या हुआ, इनका आपसी टकराव तो जो है वो रुक गया। ठीक है, अरे किसी को गुस्सा आया होता है, वो 5 मिनट छोड़िए 2 मिनट के लिए अगर उसको डाइवर्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए ही, तो क्या हो जाएगा, वो गुस्सा समाप्त हो जाएगा और अब टकराव की स्थिति समाप्त हो जाती है। तो इन कारणों की वजह से जो है वो यहाँ पे आपसी टकराव तो रुक गया। लेकिन ये जो यहाँ पर आक्रमणकारी जो वर्ग है, जो आक्रमणकारी वर्ग है, इसकी ताकत कहीं ना कहीं तो जानी पड़ेगी ना, आक्रमणकारी। ठीक है, ये जो वर्ग है, अब ये क्या कर रहे हैं, इस आक्रमणकारी वर्ग को विधर्मी लोगों के खिलाफ में मोड़ा गया है। किसके खिलाफ में, विधर्मियों के खिलाफ में युद्ध। समझे बात को, विधर्मियों के खिलाफ में युद्ध के लिए मोड़ा जा रहा है, विधर्मियों के खिलाफ में ले जाया जा रहा है इनको। यानी कि जो ईसाई धर्म के खिलाफ जो संप्रदाय है, ईसाई धर्म के खिलाफ में जो संप्रदाय है, उनसे युद्ध करना अब प्रशंसा की बात मानी जा रही है। अब उस युद्ध को उचित ठहराया जा रहा है। यानी कि अब यहाँ से मूल रूप से और प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो अब जो है ईसाइयों का और इस्लाम के अनुयायियों का आपसी टकराव जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ही होता हुआ दिख रहा है। किस वजह से, इस इनके ईश्वरीय शांति आंदोलन की, और इसके अंदर यहाँ पर ये मान लिया गया कि विधर्मियों के जो खिलाफ जो युद्ध होगा वो आपके लिए प्रशंसनीय होगा, वो आपके लिए क्या होगा, उचित होगा। तो हमने अभी तक 3 कारणों की यहाँ पे बात करी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो है आपसी टकराव होगा। पहला कारण हमने देखा कि फिलिस्तीन के क्षेत्र को प्राप्त करने का कारण। ठीक है, दूसरा कारण हमने देखा नॉर्मन, हंगरीवासी और स्लाव वगैरह जो जातियां हैं इन क्षेत्रों की, उनका ईसाईकरण कर लिया है ईसाई लोगों ने। तो अब जो मुख्य टकराव है वो किसके बीच में हो गया, इस्लाम के अनुयायी और सामने ईसाई धर्म के अनुयायी। तीसरा हमने देखा पीस ऑफ गॉड आंदोलन, अर्थात इसमें आपसी ईसाइयों का जो टकराव था उसे जो है वर्जित किया गया, और ये किसके खिलाफ में मोड़ा गया, ये जो है विधर्मियों के खिलाफ, अर्थात जो ईसाई धर्म के शत्रु थे उनके खिलाफ में जो है वो इस आंदोलन को मोड़ दिया गया। अर्थात इस ताकत को, जो अभी आक्रमणकारी ताकत है, उसे युद्ध जो है इस क्षेत्र में मोड़ दिया गया। अब आगे कुछ घटनाएं होंगी, उन घटनाओं की वजह से जो है वो धर्म युद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। तो उन घटनाओं के बारे में याद करते हैं कि क्या चीज होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि 1095 ईस्वी के अंदर ईसाई युद्ध का आह्वान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम 1092 में। सबसे पहले कब की बात करते हैं, 1092 के अंदर जो है यहाँ पर खलीफा है, उनकी क्या मृत्यु हो गई। ठीक है, खलीफा या सुल्तान ही कह दे, खलीफा तो वो हो गया जो धार्मिक रूप से प्रधान है, तो उसके मृत्यु होने से या नहीं होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं सेल्जुक सुल्तान की। सेल्जुक जो शासक है, सुल्तान जो है, मलिक शाह का नाम मिलता है हमें यहाँ पे, मलिक शाह। ठीक है, तो इनका क्या हो गया, यहाँ पे मृत्यु हुई, और जो सेल्जुक सत्ता है वो वापस से एक बिखराव की स्थिति में आई। इनकी मृत्यु के साथ में ही सेल्जुक तुर्कों की जो सत्ता है वहाँ पे क्या आ रहा है, बिखराव आ रहा है। और इस बिखराव को एक अवसर के रूप में देखा किसने, यहाँ पर बाइजेंटियन शासक है, बाइजेंटियन साम्राज्य जो है उसके शासक है एलेक्सियस फर्स्ट। क्या नाम मिलता है हमें, एलेक्सियस फर्स्ट। ठीक है, ये जो एलेक्सियस फर्स्ट है ये ऐसी स्थिति का लाभ उठाता है, कौन सी, बिखराव वाली, सेल्जुक तुर्कों के अंदर जो बिखराव की स्थिति है उसका लाभ उठाता है। और ये क्या करता है, ये एशिया माइनर को, और एशिया माइनर प्लस सीरिया, एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया का जो भाग है उसको क्या कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है, इन पे कब्जा कर लेता है। आई बात समझ के अंदर। तो कुल मिला के हमने देखा कि जैसे ही सेल्जुक तुर्क के शासक है एक मलिक शाह, उनकी मृत्यु हुई तो वहाँ पे साम्राज्य में विघटन की स्थितियाँ दिखी, और उसको एक अवसर के रूप में देखा किसने, बाइजेंटियन शासक है उस समय एलेक्सियस फर्स्ट। और इस एलेक्सियस फर्स्ट ने क्या किया, इसी साम्राज्य सेल्जुक तुर्कों के साम्राज्य के कुछ भागों को जो है वो अपने अधीन कर लिया। अब ये तो घटना यहाँ तक तो राजनीतिक थी, अब यहाँ पे धार्मिक रूप देखने कैसे मोड़ ले रहा है उसको समझते हैं।
जब ये कार्य किया इसने, तो इस समय यहाँ पर पोप जो है वो है अर्बन द्वितीय। कौन है? अर्बन द्वितीय। इसने भी अब यहाँ पर एक अवसर के रूप में देखा। क्या अवसर देखा इसने? पोप अर्बन ने इसे ईसाई धर्म के प्रसार का अवसर समझा, इसे ईसाई प्रसार का उत्तम अवसर समझा। ठीक है, पुनः स्थापित करना ईसाई धर्म को, उसके लिए जो वास्तविक जगह चाहिए थी और जो समय था वो इनके पूर्णतया इनको अनुकूल लगा। किसको? पोप अर्बन द्वितीय को। तो अब पोप अर्बन द्वितीय क्या कर रहा है? पोप अर्बन द्वितीय जो है वो हाथ मिला लेता है अलेक्सियस फर्स्ट से। किससे? अलेक्सियस फर्स्ट से। दोनों मिल गए, अर्थात बाइजेंटियन साम्राज्य और कौन सा वाला? पोप अर्बन द्वितीय। दोनों मिलकर के क्या करते हैं? दोनों मिलकर के 1095 में, कब की बात कर रहे हैं भैया? 1095 के अंदर ये करते हैं युद्ध का आह्वान। क्या करते हैं? युद्ध का आह्वान करते हैं। और ये युद्ध जो है ये धर्म युद्ध है। क्या है? धर्म युद्ध है। होली लैंड को वापस प्राप्त करने का युद्ध है। किसको प्राप्त करना है? युद्ध का आह्वान करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? होली लैंड को वापस प्राप्त करना। ठीक है, होली लैंड को जीतना। इसके लिए ये क्या कर रहे हैं? दोनों ही 1095 के अंदर युद्ध का आह्वान कर रहे हैं ईसाई जनता से और विभिन्न ईसाई शासकों से ये कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए इसका आह्वान। पहला तो आपके सामने आ रहा है पोप अर्बन द्वितीय। सेकंड आ रहा है आपके साथ में ये बाइजेंटियन साम्राज्य जो है उसका शासक है एलेक्सियस फर्स्ट। ठीक है, एलेक्सियस फर्स्ट। और ये क्या करते हैं? 1095 में, अर्थात अब जब बाइजेंटियन साम्राज्य के शासक एलेक्सियस फर्स्ट ने अधिकार कर लिया था, कहाँ पे? जो एशिया माइनर, उत्तरी सीरिया, जो सेल्जुक तुर्कों का भाग था, अर्थात उन्हें पराजित करने का अवसर के रूप में और ईसाई धर्म के प्रसार के और पुनः स्थापित करने के अवसर के रूप में पोप देखता है इसको और वो क्या करता है? युद्ध का आह्वान करता है। होली लैंड, अर्थात ये धर्म के नाम पे युद्ध प्रारंभ कर रहा है। किसके नाम पे? धर्म के नाम पर प्राप्त कर रहा है कि भाई हमें जो है वो पवित्र भूमि है जो अपनी, उसको वापस प्राप्त करना है। इसलिए सभी जो है ईसाई शासक आए और युद्ध करें। किसके खिलाफ में? इस जो तुर्की सेल्जुक तुर्कों की जो सत्ता है उसके खिलाफ में युद्ध प्रारंभ करने के लिए जो है वो यहाँ पे आह्वान किया जा रहा है। तो देखिए अब युद्ध किस प्रकार से होगा। अब जो है हम देखेंगे यहाँ पर जो स्टार्ट होएगा उसे हम नाम दे देते हैं प्रथम धर्म युद्ध, जो 1098 से लेकर के और 1099 तक जो है यहाँ पर रहेगा। देखिए स्थिति क्या होगी। जब धर्म युद्ध का आह्वान किया गया तो देश का नाम मिलता है हमें फ्रांस और एक दूसरे देश का नाम मिलता है इटली। कौन सा? फ्रांस और इटली की जो सेनाएं हैं इन्होंने आक्रमण किया सेल्जुक तुर्कों की सत्ता के ऊपर, अर्थात तुर्की साम्राज्य पे आक्रमण किया इन्होंने। ठीक, ये लीजिए आक्रमण हो गया। और इस आक्रमण का परिणाम क्या रहा? कि इस आक्रमण का परिणाम रहता है कि इन्होंने एंटियोक को जीत लिया। किसको जीत लिया? एंटियोक को जीत लिया। इन्होंने फिलिस्तीन को जीत लिया। इन्होंने क्या किया? फिलिस्तीन को जीत लिया। ठीक है, इन्होंने एडोसा को जीत लिया। इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र और भी हैं, उनको इन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक है, और इन क्षेत्रों को जीता और फिर इन क्षेत्रों को इन्होंने क्या कर दिया? 4 राज्यों में बांट दिया। कितने में? 4 राज्य स्थापित कर दिए। पूर्णतया 4 राज्यों में बांट दिया। ठीक है, 4 राज्यों में बांटा। और ये जो 4 राज्य है, इन्हीं 4 राज्यों को सम्मिलित रूप से, इन 4 राज्यों को सम्मिलित रूप से कहते हैं आउटमेरर। क्या कहते हैं? आउटमेरर। ठीक है, ये आउटमेरर शब्द है, रेमर नहीं है, आउटमेरर कहते हैं इनको चारों को सम्मिलित रूप से। और ये जो आउटमेरर है इसका अगर हिंदी में अगर हम बात कर लें तो इसका तात्पर्य होता है समुद्र पार की भूमि, समुद्र पारीय भूमि। ठीक है, ये होता है आपका आउटमेरर। तो आउटमेरर की यहाँ पे स्थापना हुई, अर्थात एक जो क्षेत्र जीता गया है प्रथम धर्मयुद्ध के बाद में, उस धर्मयुद्ध के बाद में जो पूरा क्षेत्र था उसे 4 भागों में इन्होंने बांट दिया ईसाई शासकों ने, और फिर उसे जो है सम्मिलित रूप से आउटमेरर नाम दिया गया, अर्थात समुद्र पार की भूमि। ठीक है, और अब जो है इसके बाद जितने भी धर्मयुद्ध होने वाले हैं वो सारे के सारे जो धर्मयुद्ध है इस आउटमेरर को बनाए रखने में या इसका विस्तार करने के लिए सारे युद्ध लड़े जाएंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि पहला जो धर्म युद्ध है वो 1098 से लेकर के 1099 तक लड़ा गया, और इसके अंदर जो होली लैंड था वो ईसाइयों के पास में आ
गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला धर्म युद्ध। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे धर्म युद्ध की ओर, देखते हैं कि दूसरा धर्म युद्ध जो है वो क्यों प्रारंभ होने वाला है। तो हम बात करेंगे दूसरे धर्म युद्ध के अंदर जो हुआ है 1145 से लेकर के 1149 तक लड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम 1144 ईस्वी की। कब की बात करते हैं? 1144 ईस्वी में। और 1144 ईस्वी में जो तुर्की सत्ता थी, इन्होंने अधिकार कर लिया एडोसा पे। किस पे अधिकार कर लिया है? एडोसा पे। ठीक है, ये एक जगह है, एडोसा पर इन्होंने क्या किया है? अधिकार कर लिया। तो अब जो है पुनः एक बार पोप ने क्या किया है? धर्म युद्ध का आह्वान किया है 1145 के अंदर। पुनः के आह्वान हुआ ईसाइयों के लिए धर्म युद्ध का। ठीक है, और इस आह्वान के कारण अब यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हैं फ्रांस की सेना और साथ ही साथ जर्मनी की सेना। किसकी सेना आई? फ्रांस और जर्मनी की सेना जो है वो यहाँ पर युद्ध के लिए यहाँ पर आई। ठीक है, और इन्होंने मिलकर के आक्रमण किया। इन्होंने मिलकर के आक्रमण किया भाई दमिश्क के ऊपर। किसके ऊपर आक्रमण किया है? दमिश्क जो तुर्की सल्तनत के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पे ये क्या करते हैं? फ्रांस और जर्मनी की सेना वापस से धर्म युद्ध के क्षेत्र के अंदर ही आक्रमण करती है। लेकिन यहाँ पे निर्णय क्या निकलता है? यहाँ पे निर्णय ये है, ये पराजित होते हैं। कौन पराजित होते हैं? यहाँ पे ईसाई जो है अर्थात फ्रांस और जर्मनी की सेना जो है इस सेकंड धर्म युद्ध के अंदर जाकर के क्या हो जाती है? पराजित हो जाती है। ठीक है, अब ये जो पराजित हो गए हैं तो यहाँ पर क्या है? कुछ और चीजें आएंगी। क्या चीजें आएंगी? देखिए, पहली चीज तो ये, इनके पराजित होने से जो आउटमेरर की शक्ति थी, आउटमेरर की बात हमने कर ली ना, जो वो 4 राज्य जो पहले युद्ध में जीत लिए थे, तो आउटमेरर की जो शक्ति है वो क्या हो गई? खत्म हो गई, क्षीण हो गई। ठीक है, कम पड़ गई। ठीक, पहली बात तो ये हो गई कि आउटमेरर की शक्ति क्या हो गई? समाप्त हो गई। दूसरी चीज देखिए, अब तक जो है वो धर्म युद्ध का जोश नहीं रहा इतना। पहले में जो जोश था वो क्या हो गया? धर्म युद्ध का जोश जो है वो यहाँ पर आते आते क्या हो गया? खत्म हो गया। और ये पराजय भी हो गई। तो बोले फालतू ही लड़ाई हो रही है यार, कोई मतलब ही नहीं है। धर्म युद्ध का जोश खत्म हो गया। तीसरी चीज देखते हैं कि अब जो ईसाई है, ईसाइयों के अंदर इस धर्म की जो पहले जो बात थी वो रही नहीं, और ईसाइयों में विलासिता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ईसाइयों में विलासिता के अंदर भी क्या हो गई? एक वृद्धि हो गई। तो ये कुछ कारण रहेंगे जिसकी वजह से अब जो आउटमेरर स्थापित हुआ या जो ईसाई शक्तियां थी वो धीरे धीरे रसातल की ओर जारी अर्थात कमजोर होती जा रही है। और फिर एक स्थिति आती है जब यहाँ पर सलाहुद्दीन या जिसको हम कहते हैं सलादीन, इसका यहाँ पर शासन कायम होता है। और सलादीन कार्य करता है क्या? अधिकार कर लेता है किसके ऊपर? जेरूसलम के ऊपर अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो अब देखिए ये वापस से मतलब ये काफी आगे की बात है। 100 साल बाद मतलब 1 शताब्दी के बाद जब ईसाइयों के पास में ये रहा है क्षेत्र, कौन सा? जेरूसलम का। लेकिन अब सलादीन जो है वो वापस क्या कर लेता है? जेरूसलम के ऊपर अधिकार कर लेता है। और यही घटना अब इसके तृतीय धर्म युद्ध को जन्म देने वाली है। तो हम आगे बढ़ते हैं तृतीय धर्म युद्ध की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है तीसरा धर्म युद्ध, और ये तीसरा धर्म युद्ध हम प्रारंभ कर रहे हैं 1189 से। तो हमने बात करी पिछली स्लाइड के अंदर, यहाँ पर जो जेरूसलम पर कब्जा जो हो रहा है ये हो रहा है 1187 ईस्वी के अंतर्गत। किसके द्वारा हो रहा है? सलादीन के द्वारा हो रहा है। और इसी कब्जे की वजह से तीसरा धर्म युद्ध जो है वो प्रारंभ यहाँ पर होता है। और ये जो तीसरा धर्म युद्ध है ये किसके बीच में हो जाएगा भैया? ये ईसाइयों के बीच में, ईसाई शक्ति और वास्तविक दूसरा कौन सा हो गया? मुस्लिम शक्ति। लेकिन इस युद्ध का कोई ढंग का निर्णय तो निकलता नहीं है। कोई सा भी क्षेत्र जो तुर्की सल्तनत के अधीन है वो ईसाई लोग जीत नहीं पाते हैं। और अंत में इनके बीच में क्या होती है? सिर्फ एक क्या हो जाएगी? छोटी सी संधि हो जाती है। अब इस संधि की कुछ शर्तों की अगर हम बात करें तो एक ही मुख्य शर्त है इस संधि की, और उस शर्त के अलावा ईसाइयों को इन धर्म युद्धों से और ज़्यादा कुछ प्राप्त भी यहाँ पर नहीं होता है। और शर्त इन्होंने क्या थी जो इन्होंने स्वीकार कर ली यहाँ पर, कि जो फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? फिलिस्तीन का क्षेत्र, या फिर कौन सा इसके अलावा कौन सा है? जो जेरूसलम का क्षेत्र है, फिलिस्तीन और जेरूसलम के क्षेत्र के अंदर यदि कोई ईसाई तीर्थयात्री आता है, कौन? ईसाई तीर्थयात्री, तो उसको
अबाध रूप से जो है वो प्रवेश दिया जाएगा, उसको कहीं पे रोका नहीं जाएगा। यानी कि फिलिस्तीन और जेरूसलम के क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों का प्रवेश, किसका प्रवेश, तीर्थ यात्रियों का प्रवेश जो है वो कर लिया इन्होंने स्वीकार, कि भाई आपके धर्म के भी यहाँ पर क्षेत्र है और ईसाई धर्म का कोई व्यक्ति यदि इन क्षेत्रों में तीर्थ यात्रा के रूप में आता है तो सेल्जुक तुर्कों के शासकों ने कहा कि हम उसका है जो विरोध नहीं करेंगे, अबाध रूप से प्रवेश जो है वो यहाँ पर दे देंगे। इस प्रवेश के गारंटी के अलावा यहाँ पर इन युद्धों का कोई निर्णय नहीं निकलता है। ठीक है, उसके बाद में भी अगर हम बात करें तो हम पहुँच जाते हैं 1291 ईस्वी में। कब पहुंचते हैं, 1291। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने जेरूसलम और फिलिस्तीन को जीत लिया है सलादीन के द्वारा, अब ये कई सारे युद्ध होंगे, 7 से 8 युद्ध लड़े जाते हैं धर्म युद्धों के रूप में, लेकिन अब ये जो क्षेत्र है वो ईसाई जनता, ईसाई शासक वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये किसके पास में बने रहते हैं, अंतिम रूप से ये मुस्लिम सत्ता के पास में ही बने रहते हैं। और बात करते हैं अगर 1291 ईस्वी के अंदर, तो 1291 ईस्वी के अंदर फिलिस्तीन से, मतलब ये समझ लीजिए कि संपूर्ण जो फिलिस्तीन है उस फिलिस्तीन से क्या कर लेते हैं, ये संपूर्ण ईसाई जनता को, संपूर्ण ईसाई जनता को जो है वो यहाँ से हटा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। 1291 के अंदर आकर के जब धर्म युद्ध समाप्त होंगे तो यहाँ पर एक भी ईसाई जो है जो धर्म युद्ध में भाग ले रहा है या धर्म युद्ध का कारण बन रहा है उसको ये फिलिस्तीन में रहने नहीं देंगे, सबको क्या कर देंगे, यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अर्थात जो धर्म युद्ध अगर समाप्त हम देखें 1291 के अंदर, तो इस धर्म युद्ध का अंतिम जो है वो विजेता कह ले हम किसके पास रहेगा, पूरा जो साम्राज्य है वो फिलिस्तीन और जेरूसलम का वो किसके कब्जे में रहेगा, जेरूसलम और फिलिस्तीन इस्लाम के कब्जे में रहेगा। ठीक है, तो ये तो आपके थे धर्म युद्ध। हम एक एक करके अगर इनको वापस देखें कि क्या क्या स्थितियां बनी है, तो हमने बात करी थी कि जो सेल्जुक तुर्क थे उनकी सत्ता जो है थोड़ी कमजोर पड़ी। मलिक शाह का निधन हुआ तो एलेक्सियस फर्स्ट जो है बाइजेंटीन साम्राज्य का शासक, उसने क्या किया, उसने एशिया माइनर ऑफ जो उत्तरी सीरिया है उसका कुछ क्षेत्र जो है वो तुर्कों से छीन लिया। लेकिन उस समय पोप अर्बन द्वितीय जो है इन्होंने ईसाई धर्म के प्रसार के रूप में, इस अवसर के रूप में देखा और बाइजेंटीन साम्राज्य के शासक एलेक्सियस फर्स्ट के साथ मिलकर के अर्बन द्वितीय नामक पोप ने क्या किया, धर्म युद्ध का आह्वान किया 1095 ईस्वी के अंतर। ठीक है, और इस धर्म युद्ध को क्या कहा गया कि होली लैंड को प्राप्त करने के लिए धर्म के नाम पर युद्ध लड़ा जाएगा। ठीक है, इसलिए अब यहाँ फ्रांस और इटली की सेनाएं इकट्ठी होकर के तुर्की सल्तनत के ऊपर आक्रमण करती है और जेरूसलम को विजय कर लेती है, एंटियोक को विजय कर लेती है, एडोसा को विजय कर लेती है, कुछ और क्षेत्रों को भी प्राप्त करती है और इन क्षेत्रों को ये 4 भागों में बांट देते हैं जिसे हम आउटमेरर के नाम से कहते हैं, हिंदी में हम कहेंगे समुद्र पारीय भूमि। ठीक है, ये पहला जो है धर्म युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1144 ईस्वी में पहुंचते हैं, तो उस समय एडोसा पर जो है वो तुर्कियों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तुर्क सत्ता अधिकार कर लेती है। तो अब जो पोप है वो पुनः धर्म युद्ध का आह्वान करता है दूसरे धर्म युद्ध के लिए और अब फ्रांस और जर्मनी की सेनाएं जो है वो अब युद्ध में आती है, लेकिन ये दमिश्क पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं, पराजित हो जाते हैं। इससे अब आउटमेरर की शक्ति में जो है वो कमी आ गई है। इनका जो धर्म युद्ध करने का जोश था ईसाइयों का वो खत्म हो गया है और विलासिता का जीवन जीने लग गए हैं, तो अब युद्ध लड़ने के काबिल भी रहे नहीं है। आगे चल करके एक शासक आता है सलादीन, उसने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया और ये जेरूसलम पर उसका अधिकार करना अगले धर्म युद्ध का कारण बनता है। उस धर्म युद्ध के से लेकर के और 1291 ईस्वी तक जो है विभिन्न धर्म युद्ध हुए हैं, लेकिन उन धर्म युद्धों में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज प्राप्त कर सके, क्षेत्र का कोई टुकड़ा प्राप्त कर नहीं सके। और जो शर्त क्या थी, जो चीज उनको प्राप्त हुई है इन धर्म युद्धों से, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जो ईसाई धर्म के अनुयायी है वो फिलिस्तीन और जेरूसलम के अंदर आबाद रूप से जो है वो तीर्थ यात्री के रूप में प्रवेश कर सकेंगे। ये इतना इनको प्राप्त होता है और 1291 ईस्वी के अंतर्गत आते आते जो है यहाँ से प्रत्येक ईसाई को, संपूर्ण ईसाइयों को जो है वो फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया जाता है और पूरा का पूरा जो है वो किसके कब्जे में आ जाता है, पूरा का पूरा इस्लामिक साम्राज्य के कब्जे में आ जाता है। तो ये तो हुआ आपका धर्म युद्ध का रिजल्ट। अब हम एक चीज देख लेते हैं, धर्म युद्ध का प्रभाव। ठीक है,
तो देखिए, धर्म युद्धों के प्रभाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर धर्म युद्ध का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ हम एक दो लाइनों के अंदर व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये मतलब कि 1095 ईस्वी से प्रारंभ होने वाली घटना 1291 ईस्वी के अंदर जाकर के समाप्त हो रही है, अर्थात काफ़ी लंबा समय है, काफ़ी लंबा समय काल है। तो इस लंबे समय काल के अंदर जो यहाँ पे प्रभाव पड़े हैं वो भी मिले जुले प्रभाव ही हो सकते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं, सबसे पहला है कि मुस्लिमों का, कौन सी जाति का, मुस्लिमों का ईसाई प्रजा के साथ में व्यवहार किस प्रकार का रहा है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो प्रारंभिक व्यवहार अगर हम बात करें ईसाई मुस्लिमों का किसके खिलाफ में, ईसाइयों के विरुद्ध में जो व्यवहार है, उसके प्रारंभिक व्यवहार की अगर बात करें हम मुस्लिमों का ईसाइयों के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम उदाहरण ले लें सलादीन का ही, किसका उदाहरण ले लें, सलादीन का, ठीक है। तो जो सलादीन है इसने क्या किया था, इसने यहाँ पे दो कार्य किए। देखिए, सलादीन के कार्यों को अगर हम देखें तो दो भाग हैं इसके। एक तो यहाँ पर एक चर्च है, दी होली चर्च बोलते हैं जिसको, ठीक है। उस चर्च की जो सुरक्षा है उसका भार क्या किया, इस चर्च की सुरक्षा का जो भार है वो इसने ईसाइयों को ही सौंपा। किसको सौंपा, ईसाइयों को ही इसने सौंप दिया। अर्थात ये इनके धर्म के प्रति जो सहिष्णु भाव है वो दिख रहा है, हमें सहिष्णु भाव दिख रहा है कि भाई इनको ही सौंप दिया कि भाई आपका स्थल है उसको आप ही संभालिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये एक और कार्य भी करता है, यहाँ पर एक दूसरा कार्य किया जाता है कि ये कई सारे गिरजाघर जो थे उन गिरजाघरों को ये मस्जिदों में बदल देता है। किस में बदलता है, मस्जिदों के अंदर बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ से स्थिति यही हमारे सामने आ रही है कि भाई जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ में जो प्रारंभिक रूप से जो व्यवहार रहा वो तो इनके साथ में सहिष्णुतापूर्ण रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो व्यवहार के अंदर एक कठोरता दिखाई देती है, और वो कठोरता शायद कहीं ना कहीं इन मुस्लिमों की एक सुरक्षा से संबंधित ही कठोरता रही है, क्योंकि इनके खिलाफ में यदि ये कठोर नहीं रहेंगे तो ये क्या करेंगे, इन्हीं को यहाँ से हटा देंगे। तो कठोर रहना इनके लिए जो है वो यहाँ पर एक सुरक्षा के लिए मजबूरी बन गई थी। तो इस प्रकार का व्यवहार तो किसके साथ में रहा, मुस्लिमों का ईसाई प्रजा के साथ में व्यवहार रहा। दूसरी बात करते हैं ईसाइयों का। भाई हमने बात करी ना कि पहले धर्म युद्ध के बाद में जो जेरूसलम जो है और जो क्षेत्र था यानी कि आउट मेरर, यहाँ पे ईसाइयों का शासन कायम हो गया, तो ये ईसाई शासक बन गए और प्रजा जो है वो मुस्लिम तो यहाँ पे रह ही रही है। तो अब इन ईसाइयों का मुस्लिम प्रजा के साथ में क्या व्यवहार रहा है, यहाँ पे शासक जो है 100 वर्षों तक जो है ईसाई रहे हैं तो 100 वर्षों तक मुस्लिम भी रहे हैं, जबकि प्रजा दोनों की यहाँ पे निवास कर रही है। तो दोनों का एक दूसरे के प्रति जो है वो हमें व्यवहार पढ़ना होता है। तो ईसाइयों का मुस्लिम प्रजा के साथ में व्यवहार की अगर हम बात करें तो जो प्रारंभिक धर्म युद्ध के समय में जो यहाँ पर ईसाई आकर के बसे थे उनका व्यवहार जो है सहानुभूतिपूर्ण था, यानी कि जो प्रारंभिक रूप से यहाँ पर आकर के बसे उनका व्यवहार कैसा था, यहाँ पे प्रारंभिकों का सहानुभूतिपूर्ण था, ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण। लेकिन उसके बाद में जो बाद में यहाँ पर आए ईसाई, बाद आने वाले जो थे उनका जो व्यवहार है, उनका व्यवहार यहाँ पर इनके खिलाफ में कैसा था, कठोर था। हालांकि मुस्लिम प्रजा और यहाँ पर जो यहूदी प्रजा है इन दोनों के खिलाफ में बहुत, इनके दोनों के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। किसने, ईसाई जाति के शासकों ने, उनके लोगों ने अत्याचार किए थे। यहाँ पर हमें एक कहानी का भी वर्णन मिलता है, सीरिया के अंदर फ्रैंको के अंदर जो है वो एक कहानी हमें प्राप्त होती है कि एक ईसाई व्यक्ति के घर जो है वो एक मुस्लिम व्यक्ति जाता है, उसको भोज पर निमंत्रण दिया जाता है, वो वहाँ पे खाना खाने के लिए जाता है, और यहाँ पे भोज ग्रहण करने के पश्चात जो है मतलब यहाँ तक कि वो लिखता है कि वो खाना खाने के समय में भी उसे उसकी रुचि के हिसाब से खाना दिया जाता है और पूर्ण मान सम्मान जो है वो एक मुस्लिम को एक ईसाई के द्वारा दिया जा रहा है। और उसके बाद में जब वो वहाँ से निकल करके अपने घर की तरफ लौट रहा होता है तो गली के अंदर कुछ ईसाई प्रजा इकट्ठी हो जाती है एक महिला के चिल्लाने के द्वारा, और वो महिला उस पर आरोप लगाती है कि उसके पति की हत्या जो है वो इस मुस्लिम व्यक्ति ने की है। लेकिन जो जिसके यहाँ पर वो खाना खाने के लिए गया था वो व्यक्ति आकर के और उसे उस भीड़ से बचाता है और सकुशल उसे अपने घर पहुंचाता है। तो ये आपसी सौहार्द का भी एक लक्षण यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रहा है, जो हमें हमारी पाठ्यपुस्तक से एक संस्मरण के रूप में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक ईसाई शासक यहाँ पे बने उन्होंने तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखा था, लेकिन बाद आने वाले जो शासक है उन्होंने उनके साथ में कठोरतापूर्वक व्यवहार किया था। नेक्स्ट बात करते हैं व्यापार के ऊपर प्रभाव। देखिए हमने कहा, यहाँ से मैं कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ लिखने के लिए जगह हो जाएगी। देखिए हमने कहा
कि जो यहाँ पर व्यापार है उसके ऊपर अधिकार तो हमारे हिसाब से तो मुस्लिम सत्ता का हो जाना चाहिए, क्योंकि अंत में यहाँ पर सत्ता कौन से स्थापित हुई है? देखिए सत्ता तो कौन से स्थापित हुई है? यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य जो है वो यहाँ पर लास्ट तक रहा है, इसके परिणाम के, धर्म युद्धों के परिणाम के रूप में। लेकिन इस साम्राज्य के जो व्यापारी हैं उनका व्यापार पे यहाँ पर कोई असर नहीं होता है, वो व्यापार के अंदर प्रमुखता हासिल नहीं कर पाते। व्यापार के अंदर जो प्रमुख है, व्यापार के अंदर जो प्रमुख है वो तो अभी भी कौन रहते हैं? इतालवी जो व्यापारी है वो, ठीक है, इटली के व्यापारी, इतालवी व्यापारी है। इनका दबदबा जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ में जो व्यापार होगा, पश्चिम के देशों के साथ में जो व्यापार है उस पे अभी भी दबदबा किसका है? इतालवी व्यापारियों का दबदबा रहता है, जिसके अंदर देखिए नाम मिल जाते हैं हमें कुछ, पिसा के व्यापारी, या जिसको हम कहते हैं जिनोवा के व्यापारी, या जिसको हम कह देते हैं वेनिस के व्यापारी वर्ग। तो इन वर्गों का जो है वो व्यापार पे भी अधिकार कायम रहता है। इन मुस्लिम साम्राज्य का शासन तो स्थापित हो जाता है, लेकिन जो व्यापार है वो अभी भी यूरोपियंस के पास में ही रहता है, अर्थात ईसाई साम्राज्य के हाथों में ही व्यापार की जो कमान है वो अभी रहती है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास के अंदर धर्म युद्धों के बारे में जाना। इन धर्म युद्धों को जानते हुए हमने देखा कि किस प्रकार की स्थितियां बनी शुरुआत से लेकर के कि धर्म युद्ध प्रारंभ हुए। धर्म युद्ध से पहले की स्थितियां ठीक थी, धर्म युद्ध प्रारंभ हुए, और फिर जो अंतिम में हमने देखा कि 1291 ईस्वी के अंदर आकर के धर्म युद्ध समाप्त होते हैं। तो फिलिस्तीन और जेरूसलम का जो क्षेत्र है वो इस्लामिक साम्राज्य के पास में ही बरकरार रहता है। उन्हें सिर्फ वहाँ पे तीर्थयात्रियों के रूप में, ईसाइयों को तीर्थयात्रियों के रूप में प्रवेश की मान्यता ही मिल पाती है। और जहाँ तक हमने व्यापार की बात की तो उस पर जो अधिकार है, अर्थात आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो अधिकार है वो अभी भी ईसाई प्रजा अर्थात यूरोपियंस के पास में ही बरकरार रहा है। मुस्लिम साम्राज्य हालांकि यहाँ पे सत्ता स्थापित कर चुके हैं, लेकिन व्यापार का जो प्रभाव है वो उनके हाथ में नहीं आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज की क्लास के अंदर हमने धर्म युद्धों के बारे में पूर्णतया जानकारी प्राप्त कर ली है। अगली क्लास के अंदर जो है हम इस इस्लामिक साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में और सामाजिक सांस्कृतिक जो भाग है उसके बारे में, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या विकास हुआ है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।